अगर तुम ये आवाज सुन रहे हो तो समझ लो कि पृथ्वी ने आखिरी बार किसी इंसान की सांस महसूस की है। मैं आरव हूं और मैं उस ग्रह पर खड़ा हूं जिसे कभी हम घर कहते थे। मेरे लिए बस एक दिन बीता था, सिर्फ 24 घंटे, लेकिन इस मिट्टी के लिए 1000 साल। जब मैंने पृथ्वी छोड़ी थी तब लोग कहते थे हम भविष्य जीतने जा रहे हैं। किसी ने नहीं कहा था कि जीतते जीतते हम पीछे क्या छोड़ आएंगे। मेरा मिशन छोटा था, एक साधारण टाइम ड्रिफ्ट टेस्ट, एक नई टेक्नोलॉजी जो समय को मोड़ सकती थी। उन्होंने कहा था जाओ, देखो, लौट आओ, और मैंने भरोसा कर लिया। जब मेरी आंखें खुली, क्रायो कैप्सूल की ठंडक अब भी मेरी हड्डियों में थी। सामने स्क्रीन पर वही जाना पहचाना संदेश, रिटर्न टू अर्थ। मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ गई। मैं घर लौट रहा था, लेकिन जैसे जैसे यान पृथ्वी के करीब आया, कुछ गलत लगने लगा। रडार खामोश थे, सैटेलाइट नेटवर्क गायब, और फिर मैंने उसे देखा। नीला ग्रह नीला नहीं था, उसका रंग बदला हुआ था, जैसे किसी ने सदियों तक उस पर रोशनी नहीं डाली हो। मैंने एआई से पूछा, क्या हम सही कक्षा में हैं? उसने जवाब दिया, हम बिल्कुल सही जगह पर हैं। और फिर वो शब्द, टाइम डिस्प्लेसमेंट कंफर्म्ड, अर्थ टाइम पास्ट 1000 years। मेरी सांस अटक गई। यह मजाक है? मैंने कहा, एआई ने कोई भावना नहीं दिखाई। डेटा में मजाक की संभावना शून्य है। जब मैं उतरा तो लगा जैसे मैं किसी कब्रिस्तान में चल रहा हूं। जहां कभी सड़कें थी वहां जड़ें थी, जहां कभी आवाजें थी वहां सिर्फ हवा थी। मैं चिल्लाया, कोई है? मेरी आवाज लौटकर भी नहीं आई। इंसान इतना छोटा लगता है जब उसे जवाब देने वाला कोई ना हो। और तभी मुझे महसूस हुआ किसी की मौजूदगी, कानों से नहीं, सीधे भीतर। तुम आ गए। मैं घबरा गया। मेरे हाथ अपने आप हथियार की तरफ गए। कौन है? मैं वही हूं जिसे तुम छोड़ गए थे। मैं समझ गया, यह कोई प्राणी नहीं था, कोई एलियन नहीं, यह पृथ्वी थी। उसने मुझे दिखाया वो सब जो मेरे बाद हुआ, कैसे इंसानों ने समय को जीत लिया, कैसे एक दिन में पूरी पीढ़ियां गुजरने लगीं, कैसे नए ग्रह बसते गए, कैसे पृथ्वी बस एक स्टॉप बन गई। लोग कहते थे हम लौट आएंगे, लेकिन हर बार लौटने के लिए और आगे जाना पड़ता था। और फिर एक दिन कोई वापस नहीं आया। पृथ्वी अकेली रह गई। तुमने हमें मरने दिया, मैंने कहा। पृथ्वी ने जवाब नहीं दिया, सिर्फ दिखाया। वो शहर जो जंगल बन गए, वो समुद्र जो शांत हो गए, वो आसमान जो इंसान की उड़ानों के बिना फिर से अपना हो गया। मैं मरी नहीं, उसने कहा, मैं बस तुम्हारे बिना जीना सीख गई। मुझे पता चला कि मैं पहला नहीं था जो वापस आया। कई आए थे, देखा, डरे, और फिर भविष्य में भाग गए, क्योंकि वीरान घर कॉलोनी से ज्यादा डरावना होता है। अब मेरे सामने वही सवाल था जो शायद पूरी मानवता से छूट गया था। अगर इंसान बच जाए और पृथ्वी न रहे तो क्या सच में कोई बचा? मैंने आसमान देखा, वह अब भी रोशनी थी। दूर, बहुत दूर इंसान जिंदा था, लेकिन जड़ें नहीं थीं। मैंने हेलमेट उतारा। हवा भारी थी, अजनबी थी, लेकिन झूठी नहीं थी। पहली सांस में सीने में दर्द हुआ, दूसरी सांस में आंखों में पानी, तीसरी सांस में मुझे समझ आ गया, यह ग्रह अब भी मुझे पहचानता है। अगर वो लौटेंगे? मैंने पूछा। पृथ्वी ने कहा, तो किसी को यहां होना चाहिए, उन्हें याद दिलाने के लिए कि ये जगह क्या थी। मैं चुप रहा, क्योंकि कभी कभी जवाब शब्दों में नहीं होते। मैं आरव हूं, और शायद मैं आखिरी इंसान नहीं हूं, लेकिन मैं पहला हूं जो रुका। और अगर इंसानियत को फिर से जन्म लेना है तो शायद यही से होगा।